एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में। और आज हम लोग का जो यह नया सीरीज होगा वह पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के लेक्चर से होगा। तो यह जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से भारत में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में यानी कि वह परीक्षाएं छोटी बड़ी जैसी भी हों, हम लोग आज इस नई सीरीज में पर्यावरण क्या है के बारे में जानने वाले हैं। यह जो टॉपिक है यह सेशन है बहुत लंबा चलने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए आज हम लोग पर्यावरण की भूमिका को देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? पर्यावरण से तो हम लोग परिचित हैं ही, लेकिन हम लोग इसको प्रोफेशनली तरीके से आज हम लोग इस टॉपिक में परिचित होने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं क्या है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लिखित करते हैं, जैव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसमें जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिकता, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का जो आशय है जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उसके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। इन्वायरमेंट शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो यह इसका जो है परिभाषा हुआ और यह किस भाषा से लिया गया है, यह तो फ्रेंच भाषा से इन्वायरमेंट का जो शब्द लिया गया है। यह जो चित्र है यह पर्यावरण को दर्शाता हुआ एक चित्र है, जिसमें जीवमंडल में पौधे एवं जंतु हैं, वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है जिसमें भूमि शामिल है। तो इस चित्र से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वह हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, और भी चीज़ें फैली हुई हैं वह पर्यावरण का एक हिस्सा हैं और महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ये पर्यावरण का जो संक्षिप्त परिचय, चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर निर्मित या प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इस वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा घर है वह सड़क के किनारे है और वहाँ से गाड़ियों के आने जाने का, ट्रैफिक का जो आवाज़ होता है वह कुछ न कुछ अंदर सुनाई देता है, तो इसलिए इसके लिए सॉरी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके कारक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के घटक और उनके कारक कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं। अब जो हेडिंग है पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या जैविक अजैविक संघटकों को सम्मिलित किया गया है यानी किया जाता है। तो पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को
निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो इसका एक चार्ट है, आप लोग देखेंगे उससे समझ में आ जाए। अजैविक या भौतिक पर्यावरण है, इसके 3 भाग होते हैं: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। तो ये जो अजैविक या भौतिक पर्यावरण है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। और ये पुनः जो पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण आदि में विभाजित हो जाते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है जैविक पर्यावरण, यह 2 भाग में बटा हुआ है: वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, यानी कि फ्लोरल इन्वायरमेंट और फ्यूनल इन्वायरमेंट। तो जैविक पर्यावरण के 2 पार्ट हैं, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं, इनकी दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण हो गया, ध्रुवीय पर्यावरण आदि ये हैं। यदि भौतिक या अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा तो बायोम की रचना होती है। जैसे टुंड्रा बायोम होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, उष्ण कटिबंधीय बायोम आदि हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। तो वो कौन कौन से भाग हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इसके जो भाग हैं, ये पर्यावरण के 3 संघटक जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो पहला है भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। और दूसरा है जैविक संघटक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। और इसका तीसरा भाग है ऊर्जा संघटक, यानी सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये 3 भाग हैं। पहला है भौतिक या अजैविक संगठन, और दूसरा है जैविक संघटक, और तीसरा है ऊर्जा संघटक। अब हम लोग भौतिक या जैविक संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। भौतिक या अजैविक संघटक यानी कि फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, यानी कि भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जय मंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संघटक परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण जो है वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये जैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जैविक या अजैविक या भौतिक जो संघटक हैं, ये हमारे डेली लाइफ को संतुलित करते हैं, या इससे हमारा डेली लाइफ जो होता है वो प्रभावित होता है। अब इसका जो अगला टॉपिक है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल से जो आशय है पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वाटर। पर्यावरण में जल का क्या महत्व है, तो हम लोग देखते हैं। जल यानी कि उसको इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है।
पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। जल जीवों के विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जल तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जो हैं जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। साधारणतया गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले जलाशयों में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का निर्माण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पौधों के विसर्जन द्वारा होता है। तो इसलिए यह जो जल चक्र है, यह पर्यावरण में जल चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम लोग देखते हैं और इस पर्यावरण में अन्य क्या टॉपिक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी या सोल। मिट्टी जो है भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय, वेदरिंग से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन, इरोजन से होता है। मृदा में फसलें हैं, पौधे हैं, घास स्थल है तथा वनों की वृद्धि होती है, जिस पर मानव अपना भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा निर्माण संबंधी कार्यों के लिए आश्रित रहते हैं। जल का जो मृदा है, इसका खनिज अवयव इसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। तो यह जो मृदा है, यह भी पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत ही सहायक है। तो हम लोगों ने अजैविक या भौतिक संघटक के बारे में देखा। ये भौतिक संघटक में ये कौन कौन से वायुमंडल है, जल है, मृदा है, ये सारे जो ऊर्जा को मतलब एक दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। एक दूसरे से इनका आदान प्रदान होता रहता है और एक दूसरे के जीवन चक्र को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोगों ने आज भौतिक या अजैविक संघटक को देखा और हम लोग इसके अगले सीरीज में जैविक संघटक या बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। तो आज इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।